श्री गणेशाय नमः। भक्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ शनिवार व्रत कथा। कहते हैं शनि महाराज की यह कथा सुनने से सभी दुख दर्द दूर होते हैं। शनि महाराज की अगर 7.5 लगी है तो वह दूर हो जाती है यह कथा सुनने मात्र से ही। ये कोई ज़रूरी नहीं है आप उपवास करो तभी ही कथा सुनो, लेकिन आप उपवास नहीं करके भी शनि महाराज की कथा सुन सकते हैं और इस कथा के सुनने के अनेक फ़ायदे हैं। तो आपको वह सारी जानकारी इस कथा में बताऊंगी मैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कथा पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और शनि महाराज के नाम का एक मंत्र या नारा, आपको जो भी पसंद है मंत्र, वो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखना। उससे शनि महाराज की कृपा आप सभी पे बनी रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शनि महाराज की यह कथा सुनने के कई लाभ है, जैसे कि इस दिन की पूजा होती है, काला तिल, काला वस्त्र। हेलो, क्या है, थोड़ी माइक में प्रॉब्लम है इसीलिए। शनि को उड़द और तिल बहुत ही प्रिय है, सरसों का तेल, इसीलिए इन्हीं के द्वारा शनि की पूजा होती है। शनि की दशा को दूर करने के लिए व्रत किया जाता है, व्रत भी किया जाता है और शनि स्तोत्र का पाठ भी किया जाता है। यह बहुत ही लाभदायक है। एक समय की बात है कि सूर्य और चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और राहु, केतु, इन ग्रहों में क्या हुआ, आपस में झगड़ा हो गया। इस बात को झगड़ा हुआ लेकर के सब के सब कहने लगे मैं बड़ा, मैं बड़ा। तो इस बात के ऊपर सब के सब मिलकर इंद्र के पास गए और इंद्र से कहने लगे कि आप देवताओं के राजा हो, इसीलिए आप हमारे न्याय करके बतलाओ कि हम 9 ग्रहों में से सबसे बड़ा कौन है। राजा इंद्र इनका प्रश्न सुनकर घबरा गए और कहने लगे मुझ में ये सामर्थ्य नहीं जो किसी को बड़ा या छोटा बतलाऊं। मैं अपने मुख से कुछ नहीं कह सकता हूँ। हाँ, एक उपाय हो सकता है। इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य दूसरों के दुखों का निवारण करने वाले हैं, इसीलिए तुम सब मिलकर उन्हीं के पास जाओ, वही तुम्हारे दुखों का निवारण करेंगे। ऐसा वचन सुनकर सभी ग्रह देवता चलकर भूलोक में राजा विक्रमादित्य की सभा में जाकर उपस्थित हुए और अपना प्रश्न राजा के सामने रखा। राजा इनकी बात सुनकर बड़ी चिंता में पड़ गए कि मैं अपने मुख से किसको बड़ा और किसको छोटा बतलाऊंगा। जिसको भी छोटा बतलाऊंगा वही क्रोध करेगा। परंतु उनका झगड़ा निपटाने के लिए राजा ने एक उपाय सोचा। क्यों ना सोना और चांदी, कांसा, पित्तल, जिस्ता, रंगा, जस्ता, अभ्रक और लोहा, इन 9 धातुओं के आसन बनवाए जाए। राजा ने ऐसा सोचा और आसन बनवा ही लिए और सब आसनों को क्रम से रखा, जैसे सोना सबसे पहले और लोहा सबसे पीछे। इसके पश्चात राजा ने सब ग्रहों से कहा कि अपने अपने सिंहासनों पर बैठिए। जिसका आसन सबसे आगे वह सबसे बड़ा है और जिसका आसन सबसे पीछे वह सबसे छोटा जानिए, क्योंकि लोहा सबसे पीछे था और वह शनिदेव का आसन था। इसीलिए शनिदेव ने समझ लिया कि राजा ने मुझे सबसे छोटा बना दिया है। ऐसा राजा ने विचार किया कि राजा ने तो मुझे सबसे छोटा बना दिया। इसी पर शनि को बड़ा क्रोध आया और कहा, हे राजा, तू मेरे पराक्रम को नहीं जानता। सूर्य एक राशि पर 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीना, 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, शुक्र 13 महीना, बुध और शुक्र 1 महीने, परंतु मैं एक राशि पर 2.5 अथवा 7.5 साल तक रहता हूँ। अब देखो क्या होता है, राजा पर कितनी विपत्ति आती है, ध्यान से सुनना। फिर मैंने बड़े बड़े देवताओं को भी भीषण दुख दिया है। राजन सुनो, राम जी को 7.5 आई और वनवास हो गया। रावण को आई तो राम और लक्ष्मण ने लंका पर चढ़ाई कर दी। रावण के कुल का नाश कर दिया मैंने। हे राजन, अब तुम सावधान रहना। तब
राजा कहने लगा, जो कुछ भाग्य में होगा देखा जाएगा। उसके बाद अन्य ग्रह तो प्रसन्नता के साथ चले गए, परंतु शनिदेव बड़े क्रोध के साथ वहां से सिधारे। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर जब राजा को 7.5 आई तो देखो शनिदेव महाराज ने उसकी कैसी परीक्षा ली और कितना राजा को दुख उठाना पड़ा। इस कथा में आपको पूरा विस्तार से सुनने को मिलेगा। राजा की राजधानी में शनिदेव महाराज एक अच्छा सा घोड़ा लेकर राजधानी में आए और ऐसी अच्छी नस्ल का घोड़ा देखकर राजा के जो मंत्रीगण थे वह देखकर चकित रह गए। ऐसा घोड़ा देखकर चकित रह गए। राजा को तुरंत खबर दी। राजा ने स्वयं आकर देखा, इतना अच्छा घोड़ा था और वह किसी को भी घोड़े के ऊपर जल्दी से कोई उसके ऊपर बैठ नहीं सकता था। इतना वह भागदौड़ वाला, उछल कूद वाला शैतान घोड़ा था। तो शनि महाराज ने कहा कि महाराज इस पर तो कोई नहीं मेरे सिवा बैठ सकता। शनिदेव ने ऐसा कहा तो विक्रमादित्य ने कहा, ऐसी क्या बात है, ऐसा आज तक मैंने ऐसा कोई घोड़ा नहीं देखा। मैं करके विक्रमादित्य घोड़े पर ऐसे के तैसे बैठ ही गया। घोड़े पर जैसे ही बैठा घोड़ा इतनी दूर चला गया, घने जंगल में जाकर राजा को अकेला छोड़कर वह घोड़ा अंतर ध्यान हो गया, क्योंकि वह स्वयं शनि महाराज का घोड़ा था। अब देखो क्या होता है। विक्रमादित्य जंगल में इधर उधर भटकने लगे, क्योंकि उनको प्यास भी लगी। अब पानी कहाँ से पिए? तो भटकते भटकते विक्रमादित्य ने एक ग्वाल को देखा। ग्वाल ने विक्रमादित्य को व्याकुल देखकर पानी पिलाया। पानी पिलाने के उपरांत विक्रमादित्य ने खुश होकर उस ग्वाल को अपनी अंगूठी निकालकर उसे दे दी और फिर गांव की तरफ चले। वहां एक गांव में जाकर अपने आप का नाम ही बदल दिया विक्रमादित्य ने और छोटा सा एक नाम रखा कि मैं विक्का हूँ। विक्का नाम बना लिया अपना। अब देखो क्या होता है। राजा भटकता भटकता एक शहर में पहुंचकर एक सेठ की दुकान पर जा बैठ गया और अपने आप को उज्जैन का रहने वाला तथा अपना नाम विक्का बतलाने लगा। सेठ ने उसको कुलीन मनुष्य समझकर जल आदि पिलाया। भाग्यवश उस दिन सेठ की दुकान पर बिक्री बहुत अधिक हुई थी। जब विक्रमादित्य उसकी दुकान पर बैठे थे ना, उतने में ही उस सेठ के यहाँ बिक्री बहुत अधिक हुई थी। फिर क्या होता है कि सेठ उसको भाग्यवान पुरुष समझकर अपने साथ घर ले गया। भोजन करते समय राजा ने एक आश्चर्य की बात देखी कि खूंटी पर हार लटक रहा है और वह खूंटी हार को अपने आप ही निगल रही है। हार को निगल रही है। भोजन के पश्चात कमरे में हार न मिलने पर जब सेठ को कमरे में हार न मिला तो सबने यही निश्चय किया सिवा विक्का के और कोई इस कमरे में आया ही नहीं, अतः उसी ने ही हार को चोरी किया है। परंतु विक्का के सिवा और कोई इस कमरे में आया ही नहीं। सब ने मना कर दिया कि विक्का के सिवा और कोई आया ही नहीं। इस पर 5 और 7 आदमी इकट्ठा किया गया और फौजदार के पास लाया गया विक्का को। फौजदार ने उसको राजा के सामने उपस्थित कर दिया और कहा कि यह आदमी तो भला प्रतीत होता है, ये चोर नहीं लग रहा है। फौजदार ने ऐसा कहा, ये चोर नहीं लग रहा है, परंतु सेठ का कहना है कि इसके सिवा और कोई घर में आया ही नहीं, अवश्य इसी ने ही हार को चोरी किया है। तब राजा ने आज्ञा दी कि इसके हाथ और पैर काट दिया जाए, इसको चौरंगिया किया जाए। राजा की आज्ञा का तुरंत पालन किया गया और विक्का के हाथ और पैर काट दिए गए। इस प्रकार कुछ काल व्यतीत होने पर तेली उसको अपने घर ले गया और कोल्हे पर बिठा दिया। कोल्हे पर बिठाने के बाद विक्का अपने जुबान से बैल को हाँकता रहा। शनि की दशा समाप्त हो गई और एक रात को वर्षा ऋतु के समय
वह मल्हार राग गाने लगा। अब देखो विक्रमादित्य के दिन अच्छे आए। कहते हैं शनि महाराज आते हैं, लगते हैं राशि के अंदर, तब बहुत दुख मिलता है। जब जाते हैं तब सब कुछ देख के जाते हैं। अब विक्रमादित्य के भाग्य खुलने वाले हैं। शनि महाराज की कृपा से सब कुछ अच्छा होने वाला है। तो देखिए विक्रमादित्य के पास अब सब कुछ आने वाला है। तो विक्रमादित्य यानी कि विका अपने जुबान से बेल हाँकते हाँकते वर्षा ऋतु के समय वह गाना गाने लगा। उस गाने पर क्या होता है कि उस शहर की राजकुमारी गाने पर मोहित हो जाती है। तो वह अपनी दासी को भेजती है कि दासी जाकर देखो ये है गाना कौन गा रहा है इतनी मीठी राग में। तब दासी फिरती फिरती क्या देखती है कि तेली के घर जो चौरंगिया है वह गाना गा रहा है। तब वह आकर राजकुमारी को सारा वृत्तांत कह सुनाती है। राजकुमारी ने गाना सुनने के बाद और दासी के कहने के बाद उसने ये प्रण कर लिया, चाहे कुछ हो मैं उस चौरंगे के साथ ही विवाह करूंगी। तब दूसरे दिन जब दासी ने जगाना चाहा तो राजकुमारी अनशन व्रत लेकर पड़ी रही, लेकिन उठी नहीं। तब दासी ने राजकुमारी के माता को जाकर कहा तो महारानी ने आकर पुत्री को जगाया। पुत्री ने कहा, माताजी मैंने ये प्रण कर लिया है कि तेली के घर जो चौरंगिया है मैं उसी के साथ विवाह करूंगी। माता ने कहा, पगली तुमको तो किसी राजा के साथ विवाह जाएगा, ऐसी बात तुमको कभी भी नहीं विचारनी चाहिए। तब वह चिंतित होकर माता अपने पति से कहती है। तो राजा आता है और राजा अपनी पुत्री को समझाता है कि पुत्री तुम्हारे वास्ते मैं सहयोग रूपवान राजकुमार को लाऊंगा और उसके साथ तुम्हारा विवाह करूंगा, ऐसी बात बेटा आपको नहीं विचारनी चाहिए। तब वह पुत्री कहती है, पिताजी मैं अपने प्राण त्याग दूंगी लेकिन अपना ये निश्चय नहीं त्यागूंगी। मैं विवाह करूंगी तो सिर्फ चौरंगे के साथ ही करूंगी, नहीं तो अपने प्राण दे दूंगी। तब क्रोधित होकर राजा ने कहा, अगर तेरी ऐसी इच्छा है जो तेरे भाग्य में लिखा है उसको कोई नहीं टाल सकता, जा तेरी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही कर। फिर वह तुरंत ही तेली को बुलाकर कहा कि तेरे घर जो चौरंगी है उसके साथ मैं अपनी कन्या का विवाह करना चाहता हूँ। राजा ने ऐसा कहा तो तेली ने कहा कि कहाँ आप राजा और कहाँ मैं एक नीच तेली। परंतु राजा ने कहा, भाग्य लिखा कोई नहीं टाल सकता, अपने घर जाकर विवाह की तैयारी करो। राजा ने उसी समय तोरण और बंदवार लगाकर अपनी राजकुमारी का विवाह चौरंगिया बना विक्रमादित्य के साथ कर दिया। रात्रि को जब विक्रमादित्य और राजकुमारी महल में सोए तो आधी रात के समय शनिदेव ने विक्रमादित्य को स्वप्न दिया कि राजा कहो मुझको छोटा बनाकर तुमने कितना दुख उठाया। उतने में ही राजा विक्रमादित्य ने शनिदेव के पैर पकड़ लिए और क्षमा याचना मांगी और कहा, हे शनिदेव महाराज मुझसे भारी बड़ी भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए और मेरी एक छोटी सी आपसे विनती है कि जैसा दुख आपने मुझे सौंप दिया ऐसा और किसी को न दे। राजा ने क्षमा मांगी। शनिदेव ने प्रसन्न होकर विक्रमादित्य को हाथ पैर दे दिए। तब राजा ने कहा कि महाराज जैसी मेरी एक प्रार्थना स्वीकार करें कि जैसा दुख आपने मुझे सौंप दिया ऐसा और किसी को न दे। शनिदेव ने कहा कि तुम्हारी ये प्रार्थना स्वीकार है। जो मनुष्य मेरी कथा सुनेगा या कहेगा उसको मेरी दशा में कभी किसी प्रकार का दुख नहीं होगा और जो नित्य ही मेरा ध्यान करेगा, चींटियों को आटा डालेगा, उसके सब मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। इतना कहकर शनिदेव अपने धाम को चले गए। राजकुमारी की आंख खुली और उसने राजा के साथ हाथ और पांव सही सलामत देखे तो आश्चर्य को प्राप्त हुई। उसको देखकर राजा ने अपना समस्त हाल कह सुनाया कि मैं उज्जैन का राजा विक्रमादित्य हूँ। यह बात सुनकर राजकुमारी अत्यंत प्रसन्न हुई। प्रातःकाल राजकुमारी से उसकी सखियों ने पूछा तो उसने अपने पति का समस्त वृत्तांत कह सुनाया। तब सब से प्रसन्नता प्रकट की और कहा कि ईश्वर ने आपकी मनोकामना पूर्ण कर दी है। जब उस सेठ ने यह बात सुनी तो
वह विक्रमादित्य के पास आया और राजा विक्रमादित्य के पैरों पर गिरकर माफी मांगने लगा कि मैंने आप पर चोरी का झूठा दोष लगाया, अतः आप मुझे क्षमा कर दीजिए। राजा ने कहा कि मुझ पर शनि का कोप था, इसी कारण मुझको यह दुख प्राप्त हुआ, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आप जाइए और अपना काम कीजिएगा। तब वह सेठ कहने लगा कि आप जाकर हमारे घर चलकर प्रतिपूर्व भोजन करोगे तभी मुझे शांति प्राप्त होगी। जिस समय वहाँ पर विक्रमादित्य भोजन कर रहे थे, एक अत्यंत आश्चर्य की बात सबको दिखाई दी। क्या दिखाई दी? सुनो। जो खुंटी पहले हार को निगल रही थी, अब उगल रही है, वही खुंटी हार को उगल रही है। जब भोजन समाप्त हो गया तो सेठ ने हाथ जोड़कर बहुत सी मोहरें राजा को भेंट की और कहा कि मेरे श्री कंवर नाम एक कन्या है, उसका पाणी ग्रहण आप कीजिए। इसके बाद सेठ ने अपनी कन्या श्री कंवर का विवाह राजा के साथ कर दिया और बहुत सा दान दहेज देकर राजा को वहाँ से उज्जैन की तरफ प्रस्थान किया। फिर कुछ दिन के बाद विदा लेकर राजकुमारी मन भावनी सेठ की कन्या श्री कंवर तथा दोनों जगह के दहेज में प्राप्त अनेक दास दासियां रथ और पालकियों सहित विक्रमादित्य उज्जैन की तरफ चले। जब वे शहर के निकट पहुँचे और पूर्ववासियों ने राजा के आने का समावाद सुना तो समस्त उज्जैन की प्रजा आगवानी के लिए आई। तब बड़ी प्रसन्नता से राजा अपने महल में पधारे। सारे शहर में बड़ी भारी मौसम मनाया गया। रात्रि को दीपमाला की गई, खूब भजन कीर्तन हुआ। तो राजा ने यह सूचना करा दी कि शनि देवता सब देवताओं में सर्वोपरि है। मैंने इनको छोटा बतलाकर इन्हीं से मुझको यह सब दुख प्राप्त हुआ है। इसी कारण सारे शहर में सदा शनिश्चर जी की पूजा कथा होने लगी। राजा और प्रजा अनेक प्रकार के सुख भोगती रही। जो कोई शनिश्चर जी की इस कथा को पढ़ता या सुनता है, उसके सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं। शनि जी की कथा को व्रत के दिन अवश्य पढ़ना चाहिए। सभी बोले ओम शांति, ओम शांति। शनिदेव जी महाराज की आरती पढ़ रही हूँ। चार भुजा ते ही छाजे, गदा हस्त प्यारी, जय शनिदेवा। रवि नंदन गज बंदन, यम ग्रह देवा, कष्ट नो न सो नर पाते, करते तब सेवा, जय शनिदेवा। तेज अपार तुम्हारो स्वामी, सहा नहीं जावे, तुमसे विमुख जगत में सुख नहीं पावे, जय शनिदेवा। नमो नमः रवि नंदन, सब ग्रह सिर ताजा, बंसीधर यश गावे, रखियो प्रभु लाजा, जय शनिदेवा, जय शनिदेवा। इस दिन इस मंत्र का जरूर जाप करें। ओम सह शनिश्चराय नमः, ओम सह शनिश्चराय नमः, ओम सह शनिश्चराय नमः, ओम सन 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 शनिश्चराय नमः। तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए राधे कृष्णा।